अच्छा बाबा है मैम इधर 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 पूरा कर दे मैम यहां पे मैम यहां सेंटर में मैम लेफ्ट मैं यहां से यहां पे देखिए सेंटर में थैंक यू हो गया Be careful of what? अरे भाई आइए आइए अनुपम सर चाहिए एक फोटो चाहिए आप दोनों का हमारे प्रदीप चंद्र प्रदीप भांजे का सर यहाँ पे सामने सर यहाँ पे अनुपम सर सामने सर यहाँ पे राइट सर साइड इधर देखो राइट सर सामने साइड सर इधर सर राइट सर लोग सेंटर लाईट मस्त आहे ना इकडे कसा तरी बाउंस चलेगा चलेगा सामने देखिए सामने सेंटर सर यहाँ पे राइट साइड अरे उनके ही टीम में सामने देखिए सामने आते भी सर एक सोलो करते ना भाई सर आपका सोलो आपका सोलो एक सोलो करते आपका सिंगल सिंगल अरे सर इधर अंदर क्या बात है सर क्या बात है सर इधर सामने आपके थैंक यू विक्रम सर आपको स्टेज पे बुलाना चाहूँगा प्लीज प्लीज कम एंड ग्रेस द स्टेज डॉक्टर साहब के साथ हम आज एक सफ़र शुरू कर रहे हैं फिल्में बनाने का सफ़र और मैं जिस सफ़र पे जाता हूँ चाहे सक्सेसफुल हो एडवेंचरस हो डिज़ास्टर हो कुछ भी हो उसमें मेरे साथ मेरे बॉस हमेशा रहते हैं। आज गलती से मैंने ये पहन लिया लेकिन बॉस मैं नहीं हूँ बॉस यहाँ बैठे हैं तो मैं मेरे फ्रेंड फिलोसोफर गाइड मॉरल कंपस को स्टेज पे बुलाना चाहूँगा बॉस प्लीज
जो फिल्में बन रही हैं उनको इंट्रोड्यूस करने का जो मामला है वो शुरू करता हूँ। कैन वी प्लीज डिम द लाइट्स कंप्लीटली? बेटा जितना कम हो सकता है कर दे, उतना मजा आएगा। थैंक यू। अमित जी, कैन वी हैव द फर्स्ट पोस्टर प्लीज? ये एक ऐसी फिल्म है जिसे मैं इतने सालों से अपने दिल के करीब रखकर एक जगह से दूसरी जगह घूम रहा था कि कोई मिलेगा जो इस सब्जेक्ट में मानेगा। और फिर थैंक्स टू शकील भाई कि शकील भाई ने मुझे अजय जी से मिलवाया, और अजय जी को ये सब्जेक्ट बहुत पसंद आया। रण 1669 की कहानी है, जब औरंगजेब हिंदुस्तान के बादशाह थे। वो एक ऐसा दौर था जब मंदिरें तोड़ने का फरमान किया था बादशाह ने, जजिया टैक्स लगाने का फरमान किया था। और एक ऐसा राजा था मेवाड़ का, राणा राज सिंह, जिसने औरंगजेब को कड़ी टक्कर दी। और रण जो है तो उसकी कहानी है शायद मेरी सबसे एम्बिशियस, सबसे बड़ी फिल्म। और एज यूजुअल भट्ट साहब और मैं इसे साथ में पिरोएंगे। एंड बिफोर दैट देयर इज अनदर फिल्म। ये है विराट। 1911 में द किंग ऑफ इंग्लैंड वॉज कमिंग टू इंडिया और एक रेलवे लाइन बन गई। और वो रेलवे लाइन बनाने का काम आधे में रुक गया क्योंकि एक माँ शेरावाली का मंदिर था बीच में, और अगर उसे ना तोड़े तो रेलवे लाइन को एक बहुत ही लंबा डिटोर करके जाना पड़ता। लेकिन उनका ये मंदिर तोड़ने का काम, माँ शेरावाली के मंदिर तोड़ने का काम बिल्कुल सफल नहीं रहा, क्योंकि एक शेर था माँ शेरावाली जिसका नाम था, अभी कहानी आने वाले अनुपम खेर, जिसने शुरुआत मेरे साथ में की थी, मगर आज वो अपने आप में संपूर्ण है। और दो कहानियां जो हैं अधूरी हैं, जो वहाँ सामने बैठी हुई हैं, एक है श्वेता बोथरा और दूसरी है श्रीता दास। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले कल में ये भी यहाँ पर हमारे साथ में बैठेंगे। तो कहानियाँ जो होती हैं वो दरअसल लोगों की होती है, और ये जो दास्तान है एंटरटेनमेंट क्षेत्र से कनेक्टेड है, हमारे एंटरटेनमेंट स्पेस से कनेक्टेड है, मगर एक बहुत ही सेंसिटिव स्पेस अपना इश्यू को टच करती है कि फेम और पावर, ये दो ऐसे ड्रग्स हैं जो आपको सच्चे प्यार से अलग कर देते हैं। जब आदमी को फेम का और पावर का इच्छा चढ़ता है तो कैसे सच्चे प्यार को ठोकर मारकर अलग हो जाता है, और फिर एक दीवार बना लेता है, और फिर सच्चा प्यार ही है जो आपको वहाँ से निकालता है। So if anything can save a person who is fame drunk or power drunk is a heart full of love. ये in brief is the story, heartbeat of the story. बाकी कहानी के डिटेल्स हम वक्त के साथ में रिवील करेंगे, but I think it's the introduction of the romantic age once again. कहीं पर हमारे बीच में इतनी
इतना खुश्क कहीं पर एक दौर हो गया है जहाँ पर वो जो एक भीगी हुई कहानी, दर्द से भीगी हुई, प्यार से भीगी हुई कहानियाँ जो है हमने कहना कहीं पर बंद कर दी है। एंड आई थिंक इट विल किक स्टार्ट व्हाट वाज वंस अपॉन अ टाइम सेलिब्रेटेड इन आवर कंट्री, द रोमांटिक टूरिस्ट रोमांटिक era। हमारे साथ मनु मलिक साहब का सफर दोबारा शुरू हो रहा है। आई एम सर्टन दैट विद मेरी पूरी कहानी की शुरुता एंड मी एंड श्वेता एंड विक्रम एंड अजय जी विल मेक अ स्पार्कलिंग डेब्यू। और अजय जी ने भी यहाँ कहा कि ये सफ़र जो मैं शुरू कर रहा हूँ ये बहुत दूर तक ले जाएंगे हम उससे। तो यकीनन ये है कि बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। तो ये मैं वेरी ग्रेटफुल टू अजय जी के मेरी शुरुआत 1970 में उदयपुर से भी शुरू हुई थी। तो उस वक्त मैं अपना 20 साल का था, आई थिंक आप 15-16 साल के होंगे उस वक्त। तो एक शुरुआत विक्रम भट्ट साहब ने की है उदयपुर से ही, उन्होंने आपके साथ ये रिश्ता जोड़ा है। और जैसे मेरी ज़िंदगी में शुरुआत वहाँ होकर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, मैं जानता हूँ कि विक्रम की जो शुरुआत आपके साथ हो रही है उसे पता नहीं कहाँ ले जाएगी। और अब नेक्स्ट वन तो शकील भाई ने मुझे कहा कि डॉक्टर अजय मूल्य आपसे मिलना चाह रहे हैं। मैंने पूछा मुझसे मिलना चाह रहे हैं? बोलता है उनकी कहानी जो है बड़ी दिलचस्प है। तो वही मैं कह रहा कि जहाँ जो उदयपुर से जो हमारे फ्रेंड्स यहाँ आए हैं वो तो डॉक्टर मूडिया की कहानी बड़े अच्छे से जानते ही हैं, लेकिन एक सारी दुनिया है वहाँ पे जिसके लिए ये कहानी जानना बहुत ज़रूरी है। जब मैं डॉक्टर साहब से मिला तो उनसे मिलने से पहले कुछ ऐसी रिसर्च करती मैंने इंटरनेट पे, जो जिस भी स्टूडियो में जाता था वहाँ लोग कहते थे यार ये तो ठीक है, कुछ हॉरर है क्या तेरे पास? मैंने बोला हाँ हॉरर तो है, लेकिन अजय जी ने ऐसा नहीं कहा। लेकिन अजय जी ने मुझसे कहानियाँ सुनी और फिर उन्होंने कहा कि यार मैं तो आपका पैशन देखता हूँ, मुझे कहानी आप जाने, क्रिएटिविटी आप जाने, पैशन मैं समझता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आई एम गोइंग टू मेक अ कंपनी विथ यू वेयर वी मेक फिल्म्स आउट ऑफ पैशन। एंड बहुत सालों बाद किसी ने मुझे कहा कि हॉरर मत बनाना, जो भी चाहिए बनाना। तो अब मैं रण और मैंने बॉस से कहा प्लीज़ आपका मैजिक लव स्टोरी का वी नीड इट, विराट और तुमको मेरी कसम। और जैसे अजय जी ने खुद कहा कि हम चाहेंगे कि ये जो सिलसिला है वो बहुत लंबे तक पकड़ा है। अजय जी हम आपसे कुछ सुनना चाहेंगे। डियर फ्रेंड्स और उधर से आए हुए मेरे 70-80 फ्रेंड्स, आप लोगों का सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों की स्ट्रेंथ से मेरे को ताकत मिलती है, क्योंकि सब लोगों ने मेरे को कहा था कि इस एज में ये नया वेंचर आफ्टर 72 व्हाट यू आर डूइंग, बट मेरे को बहुत हौसला अफजाई की आप लोगों ने यहाँ आके। और इसके लिए जब मैं पहली बार भट्ट साहब से मिला था तो मैंने इनकी आंखों में एक चमक देखी। मैंने कहा ही इज द राइट मैन हु कैन डू जस्टिस टू माय स्टोरी। और विद इन 3 मंथ्स हमने सब चीज़ फाइनलाइज कर दी और 1 से हम 2 बढ़ गए। फिर वहाँ बैठा था तो मार्केटिंग में भी बहुत एक्सपर्ट हैं, तो मैं अपनी बनाने आया था, इन्होंने मेरे को अपनी भेजी। इन्होंने कहा ऐसा मेरे पास बहुत
एक स्टोरी है विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। 3 साल से मैं लेके बैठा हूँ और तो मैंने 3 मिनट लगाए हुए शायद भट्ट साहब के सामने। मैंने कहा आप ये स्टोरी पे भी पिक्चर बनाओ, और फिर थोड़ा सिलसिला बढ़ता गया तो 3 और 4 हो गई है। तो अभी ये सिचुएशन है कि 4, और जैसे भट्ट साहब को मैंने विश्वास दिलाया था कि हम आगे भी आपको बहुत दूर तक लेके जाएंगे, और ये एक अपनी शुरुआत है और उसके बाद इसका कोई ऐड नहीं होगा। जैसे आपने देखा कि इंदिरा IVF में हम लोगों ने 150 सेंटर खोले, 1.5 लाख सक्सेसफुल IVF केसेस किए। इस तरह मैं चाहूँगा कि इसको भी हम लोग बहुत आगे तक ले जाएं, और इसमें विक्रम भट्ट साहब का वो नाम हो जो महेश भट्ट साहब का हुआ, ये मेरी इच्छा है। किस्मत से for, I've been hungry for, and I'm glad Vikram approached me with this fantastic role to do in this film. So that's what I'm going to be doing. I think you're joining hands with Vikram for the first time. No, we both have worked together in a film called Ankahi. Oh yeah. Sometime back. Okay. Other, you're playing Indira. Yes. What would you like to say about that? Because it's based on a real character. I'm very fortunate to be playing her because जब हम लोग लुक टेस्ट के पोस्टर शूट कर रहे थे कुछ ही दिन पहले, एंड आई रिमेंबर अजय सर की आंखों में आंसू आ गए when he saw the pictures, and then I've never seen Vikram sir emotional. I told him also, I've worked with him before on 1920, which was my debut, and everyone was so emotional, so I just felt so fortunate to be part of a project जहाँ पे सब लोग इतने driven हैं to make a good product. So as an actor, I think that's the luckiest place that you can be in to do a film when everyone around you wants to make a good film. And with Bhatt Saab and Anupam Kher ji, who I think is a real life hero completely, because after I done the Kerala story, I remember he very openly spoke about it, and he congratulated me, and he was so nice to me, he was so sweet to me, and he gave me some very cool validation that I felt very happy about myself. And he very, like I said, he very openly spoke about his life because he's someone who is not scared about anything. He doesn't care about what people think of him, and I think that's like a real life hero. So to be part of a film that he is in just makes me feel very good. अनुपम खेर जी, आपने भट्ट साहब को बतौर मतलब गुरु दक्षिणा क्या दी? उसके अलावा सीरियसली ऑन अ सीरियस नोट, कभी कभी गुरु दक्षिणा देना एक जन्म में पॉसिबल नहीं है। तो मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, उधर जिसने आपके आपको बहुत प्यार दिया है, उस प्यार को लौटाना मुश्किल होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं सोच रहा था अभी कि भट्ट साहब को सारांश में जब हम मिले थे तो हम 5-स्टार होटल में नहीं कर रहे थे। तो थैंक यू विक्रम फॉर ब्रिंगिंग अस टुगेदर इन अ 5-स्टार होटल, एंड आई वांट टू गिव 500 रुपीस एक्स्ट्रा सो दैट यू शुड हैव ज़्यादा देती थोड़ी सी आज बहुत लगता है भट्ट साहब आजकल 100 रुपये ही निकल रहे हैं। सॉरी नहीं, गुरु दक्षिणा मैं आई थिंक प्यार को दिखाना कभी मुश्किल होता है। किस दिन अगर मेरी बायोपिक बनेगी तो भट्ट साहब का बहुत बड़ा रोल होगा उसमें। मुश्किल है आंकना, मुश्किल है मेजर करना प्यार को, गुरु दक्षिणा को, भाव को। बट इट्स I'm very happy to be sitting here, and आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपके बहुत इतने अच्छे दोस्त हैं कि 80-90 लोग आज उदयपुर से यहाँ आए हैं। इससे बड़ी पूंजी और कोई नहीं हो सकती है। यहाँ पर सर, यहाँ पर आपके सामने सीनियर बच्चा सर, यहाँ पर
हमारी बहुत ही वेटरन कोरियोग्राफर थी सरोज जी, और जब भी वो Having 25, so I'm almost 150 now and growing. I believe day after he is going again for another one in Pune. So, and because of his technology and his generosity, जहाँ पे ऊपर वाले ने एक भी बच्चा नहीं इच्छा था, they have managed more than 1,50,000 babies. तो मगर ये तो सिर्फ इनकी कहानी की शुरुआत है। ये कहानी उस कॉलेज प्रोफेसर की है जिसने एक मामूली सी शुरुआत करके आज इतना बड़ा ग्लोबल एम्पायर बनाया। And you've always heard that, you know, behind every fortune there is a crime, but behind this fortune there is no crime. 100% sincerity, 100% honesty, and सबसे ज़्यादा इस फिल्म को बनाने का जज्बा में तब जागा जब मैंने इनके बारे में जाना, इंदिरा जी के बारे में। शायद ही ऐसी कोई लव स्टोरी होगी जो फिल्म पे दर्शाई गई। अजय जी और इंदिरा जी का जो जिंदगी का सफर है, उनके बीच का जो प्यार है, उसे मुझे एक ही चीज बार बार सूझती है, बार बार दिल में आती है कि ऑल यू नीड इज वन पर्सन टू बिलीव इन यू। वही है कहानी तुमको मेरी पसंद। अजय जी की कहानी, इंदिरा जी की कहानी, नीतीश की कहानी, सुतीश की कहानी, श्रद्धा जी, आस्था और हमारे वीर की कहानी। इट्स अ लव स्टोरी दैट आई एम मेकिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। लोग मुझे हमेशा कहते थे कि वेलकम बैक। हर प्रेस मीट में लोग मुझे पूछा करते थे, यार सिर्फ हॉरर फिल्म्स क्यों बनाते हो? मैंने कहा कि क्योंकि कोई और फिल्म बनाने का मुझ पर कोई एतबार नहीं करता, क्या तो इस बार हॉरर फिल्म बनाएंगे ही नहीं है। हमारी जो भी फिल्में हैं वो अलग अलग किस्म की फिल्में हैं। तो अब मैं आप लोगों को उनसे मिलवाना चाहूँगा जो कि तुमको मेरी कसम में अजय जी और उनके फैमिली का कैरेक्टर निभा रहे हैं। मैं पहले तो खेर साहब को बुलाना चाहूँगा। जब मैं बहुत छोटा था तब मैंने भट्ट साहब की फिल्म सारांश देखी थी। आज तक मेरी फेवरेट फिल्मों में से है और कभी ये सोचा नहीं था कि एक बार ऐसा आएगा कि मैं भट्ट साहब के साथ, खेर साहब के साथ ऐसे इस तरह स्टेज पे आप लोगों से बात करता हूँ। आइए खेर साहब प्लीज। खेर साहब इस प्लेइंग अजय जी, तुमको मेरी कसम। Can I have Ishwaq and Ada please? Ishwaq is playing the young Ajay ji and Ada के पीछे मत जाओ बस। लास्ट टाइम मेरी फिल्म 1920 में अदा थोड़ी पागल हो गई थी। इस बार वो यंग इंदिरा जी का रोल निभा रही हैं। एंड फाइनली बिकॉज ये फिल्म लव स्टोरी भी है और एक कोर्ट रूम ड्रामा भी है, तो ईशा दियोल कमाल की लॉयर का रोल निभा रही है। ईशा प्लीज
You can now start the Q&A. Yeah. I guess. एक और माइक Yeah, this is Sohail from Instant Volume. On your right, extreme right. Vikram, right. My right. आपके right. Okay. Hi. So good to see you all actually everyone. बहुत ही खुशी हो रही है विक्रम जी, महेश भट्ट जी, अनुपम जी इन सबका एक कॉम्बिनेशन जो we were actually waiting for. It's a long time and a long due I feel. Would you like to say भट्ट साहब आपसे पहले कुछ चीज़ें जानना चाहेंगे तुमको मेरी कसम ये फिल्म है थोड़ा उसके बारे में और आप लोगों का कॉम्बिनेशन जो है वो किस तरह से रंग लाएगा इंडस्ट्री एक्चुअली नीडेड है. Yes, so I think Tumko Meri Kasam, the title itself explains itself. It's self-revelatory because the heartbeat of the film is a fascinating love story. And the story of how love is the greatest motivator for life. Not only the life of that individual, which is sitting on the left of you, but those lakhs of people who are subsequently birthed by the hard work of this man who was ignited by that love. वो एक flame है प्यार, which is eternal, and when that is ignited, it births life, and life has no beginning and no ending. So Tumko Meri Kasam is the tale of love and passion that the beloved ignited in him to keep the flame going, not only for these people who are in this body and this form, but life subsequently which will flow ceaselessly forever, and that is the heartbeat of the Koreans. अनुपम जी आपसे जानना चाहिए बहुत बहुत मुबारक हो. ये पोस्टर भी बहुत ही प्यारा लग रहा है और आप एकदम ही छाए हुए हैं एक्चुअली. हमें वो भट्ट साहब का जो कॉम्बिनेशन था आपका जो डेब्यू वाली फिल्म थी तो हाउ यू फीलिंग एक्चुअली योर मेंटर. जी सर. सवाल क्या था? भट्ट साहब ने मुझे बीच में डिस्ट्रैक्ट कर दिया क्योंकि बाहर इनको मैंने सिर्फ 1500 रुपये दिए. पिछले 40 साल से मैं इनको पैसे दे रहा हूँ हर फिल्म साइन करने के लिए. अब 25,000 हो गए हैं, पर मेरे को पता नहीं था बाहर ही मांगेंगे मुझसे पैसे, तो मेरी जेब में जितने थे मैंने उनको दे दिए. अब वो मेरे को ऐसे देख रहे हैं कि कम दिए हैं तुमने, तो मैं इसलिए सवाल भूल गया इधर. तो ये पोस्टर बड़ा प्यारा लग रहा है. जी. हाईलाइट आप इसमें दिखाई दे रहे हो. तो भट्ट साहब के साथ आपकी पहली फिल्म की कुछ यादें अगर इस तरह से हमें याद आ जाती है जो सारांश थी. पहले तो मेरे लिए थैंक यू. पहले तो मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि मैं स्टेज भट्ट साहब के साथ आज बहुत सालों बाद शेयर कर रहा हूँ. और थैंक यू भट्ट साहब. मैं हमेशा आपका आभार प्रकट करता हूँ, पैसे भी देता हूँ आपको, मगर थैंक यू फॉर गिविंग मी बर्थ इन सिनेमा. And thanks to you, I've been last for 40 years on to my 543rd film. This is going to be my 543rd film. You have been more than just a person who gave me a birth. You have been my friend, my guru, my philosopher, my guide, my criticizer. Thank you for being all that. You really give me great energy. Vikram, thank you for bringing me back to Bhatt Sahab. You have never done a film with me. उसका मैं बदला इस फिल्म की शूटिंग के दौरान लूँगा.
but thank you very much. When you narrated me the story of this film, which was Ajay Ji's story, it's a beautiful story about a man who promises something to, I don't want to give the details, but it has a lot of compassion in it, it has a lot of determination in it, and there's a great scope of performance in it. And so strange, I don't believe in method acting, but I did not know that Ajay Ji will wear the same color suit today that I'm wearing. ऐसा कोई हमारा planning नहीं था, but hope that I do justice to human stories. When you are doing a film related to kind of a biopic story or movies like this, you usually they are about heroism. But this is about heroism, but it's also about love. That's what I've said, and I'm very fortunate that I'm part of this film. Thank you. विक्रम, हमने देखा है कि पिछले काफी टाइम से आप बन रही है। शायद जैसे मैंने आपको कहा कि 26 मार्च को इंदिरा की बर्थडे है, और ये जो चारों पिक्चरें बन रही है वो सिर्फ इंदिरा को श्रद्धांजलि दे रही है। मेरा कोई इनमें से देना नहीं। हेलो, अजय, डॉक्टर अजय जी, I'm here. Yeah, on your left, on your left. Yeah. You have 150 IVF centers, and I'm sure you must have heard a lot of interesting real life stories. Would you plan to make a film on them? Yeah, That's my first question. The second is for Baksa. ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। मैंने आपको बोला ना, हर इनफर्टिलिटी के जो कपल होता है उसके साथ एक स्टोरी होती है, और जब 1.5 लाख सक्सेसफुल केसेस किए हैं तो कितने देखे होंगे वो आप इमेजिन कर सकते हो। तो हर जिन जो भी इनफर्टाइल कपल्स हैं, अलग अलग क्षेत्र से जो भी आए, उनके पास एक बहुत दर्दनाक स्टोरी होती है, और हर एक की अलग अलग स्टोरी है। तो मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ जब इस लाइन में आया तो मेरे पास बहुत बड़ा ऑडियंस है, जहाँ मैं उनको ये बता सकूं कि इनफर्टिलिटी जो है ये कोई कर्स नहीं है। इट इज़ लाइक एनी अदर डिजीज एंड इट कैन बी ट्रीटेड। और दूसरा मेरा जो मेन उद्देश्य ये था इन पिक्चरों को बनाने का कि जब आपकी वाइफ आपके साथ है तो आप उसकी कदर करना सीखो, क्योंकि जब अगर आपके साथ नहीं हुए तो बहुत मिस करो। Thank you. My second question, Baksa, we are reuniting with Annu Malik after a long time. There are two Baksas now. You are the original Baksa, the OG. You are the OG Baksa. Let's make it senior and junior. Okay, Baksa senior. Senior, okay. You are reuniting with Annu Malik. So would you like to say something on your reunion and how would you propose to, in these unmusical days, if I may put it, how do you propose to use his music? How do I propose to do what? Use his music. How do I propose to use music? Because these are unmusical days and he has hardly got any work which has been significant nowadays. देखो क्या है कि जिस चीज़ की कमी आप महसूस कर रहे हैं उसको पूरा करने के लिए तो ये फिल्म बन रही है कि you yourself said it कि there is an absence of something, right? So you pine for what you don't have, right? Now times are clamoring for it. So the story that Sunita Das, who's going to be directing, the story originated from her womb. Shweta came in, she wrote, she kind of co-wrote the film. We have birthed a film which, according to me, will create the same emotional high that you are talking about. और इसकी एक हीनता का एहसास बहुत गहरा है कि people हम जहाँ भी जाते हैं तो हमको दर्शक बोलते हैं कि वो एक 90s का दौर था, एक रोमांटिक सिनेमा था, where the human heart was explored to its depths. एक हद तक superficiality चलती है, मगर ये मान लेना कि the young people don't feel is too stupid. I mean, they don't want only brain dead films, they want films to make them feel again, because they feel the emotional quotient बहुत high है. And I think Annu has come back with the tracks that will stagger you. और मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने उसको, मुझे याद है कि he was rebirthed in a way back with फिर तेरी कहानी याद आई.
kind of a restart he's going to have. So I feel कि passion जब कहानी की कोर से निकलता है ना, तो अपने आप वो म्यूजिक जो है उसको पंख मिल जाते हैं. That's what we have luckily found. We have almost finalized all the 6 songs. Better? Yeah, almost 6 songs have been finalized. And किसी दिन आ जाना, अकेले में सुनाएंगे. और यहाँ पर मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि what you realized is also something that our music company partners Saregama also realized, and they backed us even without hearing a narration from us. So I would like to thank them also very much. Yeah. Thank you very much. Thank you very much for believing in us and for believing in our ventures. Thank you. Hi Isha, Lipika here. How are you? Hi, I'm good. How are you? Thank you. So, what are you doing in Tumko Meri Kasam? You're there? What am I doing in Tumko Meri Kasam, Vikram? Yeah, I know, but let her explain. Well, first of all, good evening everyone, and it's lovely to be here with Senior Bhatt Saab and Junior Bhatt Saab. And और बाकी नए दौर के सब जने ऊपर हाथ रहिए. नए दौर ये सब हाथ रहे. ये सब अदिति के फ्रेंड्स हैं और मेरे उनके चाचा की लड़की में सिस्टर है. और हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है. आज के लिए 2 लाइनें कहना चाहूँगी. पिक्चर की लाइन है, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना के पीछे. आगे के लिए हर चीज क्रॉस करती है, हर चीज हमारे बियॉन्ड इमेजिनेशन आगे बढ़ते ही जाने. हम चाहते हैं कि खूब आगे बढ़े, आप लोगों के साथ भी खूब आगे बढ़े और हम भी खूब देखें. और आज हम अजय को सम्मानित करना चाहेंगे, आप सबको सम्मानित करना चाहेंगे. तो प्लीज हमको 2 मिनट करें, 5 मिनट. मैंने आपको दिया है, आपने कभी कुछ दिया उसका जवाब इससे अच्छा मैं बता देता हूँ. नहीं दिया. एक बात बताइए, इनकी एंट्री से पहले विक्रम प्रसाद ने खड़े होकर क्या एक फिल्म का जिक्र किया था, इसका नाम था सारांश. सारांश का जिक्र आते ही अजय जी भी कहते हैं कहाँ से, क्या बात. तो सारांश एक होते ना सोनार की एक दो हाथ, सारांश की बात को ले आइए, उससे बड़ा आपको कुछ. सॉरी वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट फिल्म्स, बट इसका जवाब मैं भट्ट साहब को देना चाहूँगा. मुझे बात कंप्लीट कर दी. अब इसकी जो परफॉर्मेंस इसने जो अपनी फिल्म में दी, जो उसका इनका डायरेक्टोरियल डेब्यू है, इसका मैं जिक्र नहीं कर सकता क्योंकि इन्होंने मुझे मेरे होठ जो है सी दिए हैं, मगर you will be completely shattered to see कि इतनी effortless performance कोई कर सकता है. I have seen him in his own directorial film, which is going to be spoken at length when the date of the release is announced, and hopefully you will make me a part of it because you're supposed to do it. Ansar is talking about a film that I have directed called Tanvi the Great. हाँ, तो उसमें इनकी जो परफॉर्मेंस है, आपने सवाल पूछा, जवाब में आप इंटरेस्टेड है नहीं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि when you ask a question, listen to the answer or don't ask your question. It's very impertinent. I take exception to that. I'm answering a very serious question connected to Anupam Kher and his performance, and I'm mentioning it. I'm very respectfully asking you, my dear girl, that when you ask a question, stand up and listen to the answer, but don't ask the question. तो मैं बताना चाहता हूँ
कि भट्ट साहब जब सारांश पिक्चर रिलीज हुई थी तो मेरी माँ, जिसको आप सब लोग जानते हैं, उन्होंने एक बड़ा अच्छा इनको बोला था। भट्ट साहब ने अपने दिल से और जोश से और कॉमेडी करते हुए मेरी माँ को कहा, आपके बेटे को मैंने देखिए स्टार बना दिया, सारांश जैसी फिल्म देखे। तो मेरी माँ ने इनको बड़ा अच्छा जवाब दिया। मेरी माँ ने कहा, मेरे बेटे में कोई बात होगी तभी तो आप स्टार बनाए। जी, वो तब से ऐसी थी, आज से 40 साल पहले से ऐसी। यस, I hope you got the message. My intention was to communicate a behavior code which is this film, and hope you take it in the right spirit. Thank you. Hi, Mahesh sir. Mahesh Bhatt sir. Yeah. आप कहाँ हो जो मुझे सवाल पूछो? और या सॉरी, जो घर मैंने लिया, मैं रेंट पे मैंने लिया है सर। जो केरला स्टोरी के 378 करोड़ है वो मेरे नहीं है, तो मैं रेंट पे रह रही हूँ। एंड मैं रेंट पे सिर्फ मैं कंट्रीब्यूट नहीं करती हूँ, मेरी ग्रैंड भी कंट्रीब्यूट करती है, बिकॉज माई ग्रैंड मदर सेड दैट मैं भी रह रही हूँ तो मैं भी रेंट पे कंट्रीब्यूट करूँगी। मेरी मॉम वर्किंग मॉम नहीं है तो वो कंट्रीब्यूट नहीं करती है, बट शी कुक्स अस फूड एंड ऑल। एंड वो घर एक्चुअली मेरा नहीं है, मिस्टर लालवानी का है, जो अभी साउथ अफ्रीका में आई थिंक रह रहे हैं। एंड आई थिंक सुशांत भी रेंट पे ही रह रहे थे, वो भी उनका भी खरीदा हुआ नहीं था, बट द घर इज मिस्टर लालवानीज हाउस। और उसके घर में फर्नीचर भी नहीं, ये भी बता। हाँ, मेरे घर में She doesn't believe in furniture. बट मेरे पहले घर में भी फर्नीचर नहीं था, I don't बिकॉज know what that means. that means I like space because I enjoy dancing and जब मैं डांस करती हूँ तो आई डोंट लाइक कि मेरा हाथ कहीं पे लगे। एंड आई फील कि मुंबई में हम लोग स्पेस के लिए पैसे देते हैं, तो if I bought such a beautiful house, I want कि मैं फ्रीली घूमूँ उसमें, मैं सब पक्षी और सब जानवरों को बुलाऊँ अपने घर में। इफ इट्स अ सोफा, लाइक अभी मैं बहुत अनकम्फर्टेबल फील करती हूँ बिकॉज आई एम यूज्ड टू सिटिंग ऑन द फ्लोर, बट so at home I choose to sit how I like. But yes, there's no furniture in my house. Anupam sir, I wanted to ask towards the right, straight here. This is Vinamra from First Post. My question to you is, do you see any shades of Mahesh Bhatt and Vikram Bhatt? Do you see any similarities in their style of working or how they extract emotions out of their actors? They both believe in love. They both believe in compassion. But I would want to request Vikram to not accept Junior Bhatt Sahab or something like that. I think you are very good as Vikram Bhatt. You are young and dynamic, and there is nobody who can replace Bhatt Sahab. So I think Bhatt Sahab is running or Bhatt Sahab or Bhatt Sahab, there is only one Mahesh Bhatt, and I'm saying this with all my love for you. Yeah. So क्या सवाल था आपका? I'm Pradeep, and I would like to pay my condolences to him. We've seen him with all these people who are paparazzi people. We are called paparazzi, but they are part of our growing up years. And it's sad that he passed away. So, but coming back to this film, I'm very happy to be working with you, Ada. You were brilliant in that film, and Isha, I'm very happy to be working with you, and I'm very happy to be working with you as actors. Even though we may not get a chance to work with you on screen, but we'll get something. मुझे सिर्फ ये है कि 4 फिल्मों से में से आपने मुझे सिर्फ एक ही फिल्म में लिया, मगर कोई बात नहीं, मैं कुछ ना कुछ करूँगा इसके बारे में। I think that should be enough for today, Father. है ना? इसका कोई अंत नहीं है। आपके किसी दोस्त को कोई सवाल पूछना तो हम, I think that will be interesting to जो उदयपुर से आए हैं, इनके नहीं सवाल ही पैदा नहीं होता, उनको पूरा भरोसा है इन पर, and thank you so much. I'm happy to see you, Miss Iyer. So happy to see my old friends from press. Really happy to come for you. Yes, I have not seen you very often in a press conference. Isha ji, Oh, Praveen bhai,
ईशा जी, इधर है। क्योंकि लॉयर का किरदार इधर आइए आप, मंच पे आइए, क्या बात कर रहे हैं? प्लीज कम, नो 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 प्लीज, आई इंसिस्ट। अरे नहीं भाई, आप आइए, कितने दिनों बाद मैं आपको मिल रहा हूँ। प्रवीण भट्ट साहब मेरे तो बहुत दिन में उनके साथ तो आज मेरे साथ बैठे, सो हैप्पी टू सी। Should we do the photograph part? ये टेबल आगे का हटा दीजिए। अरे एक बड़ी जरूरी बात है कि there is one actor who have left out, and that is B, who is playing his actual grandson, and he is playing the grandson. आइए भैया, आप भी लाइन में खड़े होइए। अच्छा पैसे गिरा रहे हो आप, क्या कर रहे हो? ज्यादा हो गए। Very well, $200. Look, stand up.